भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को 1889 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू जाने-माने वकील थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। उनकी मां का नाम स्वरूप रानी था। आज पंडित नेहरू की जयंती के मौके पर हम आपको उनसे जुड़ी कुछ खास बातें बता रहे हैं। मोतीलाल नेहरू के 4 बच्चे थे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़े थे। जवाहरलाल ने 14 साल की उम्र तक अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी कर ली थी। 15 साल की उम्र में वह इंग्लैंड के हैरो स्कूल पहुंच गए। 2 साल के बाद वह कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज पहुंचे और नेचुरल साइंस में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। लंदन के इनर टेम्पल में उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की। जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लैंड में 7 साल बिताए, लेकिन वह हमेशा पसोपेश में रहे और उन्हें लगता था कि न ही वह पूरी तरह से इंग्लैंड में ही हैं और न ही भारत में। हालांकि 1912 के आसपास वह भारत लौट आए। 1916 में उन्होंने कमला कौल से शादी कर ली और 1917 में इंदिरा गांधी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। नेहरू का राजनीतिक सफर 1916 में पंडित नेहरू महात्मा गांधी से मिले और उनसे काफी प्रभावित हुए। इसके बाद 1919 में वह इलाहाबाद के होम रूल लीग के सेक्रेटरी बने। 1920 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पहले किसान मार्च का आयोजन किया। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान नेहरू को 2 बार जेल हुई। सितंबर 1923 में वह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बने। 1926 में नेहरू ने इटली, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी और रूस का दौरा किया। 1928 में साइमन कमीशन के दौरान लखनऊ में उन पर लाठीचार्ज भी हुआ। 1930 से 1935 के बीच कांग्रेस ने नमक सत्याग्रह जैसे कई आंदोलनों की शुरुआत की। इससे जुड़े रहने के कारण नेहरू को कई बार जेल जाना पड़ा। 14 फरवरी 1935 को उन्होंने अल्मोड़ा जेल में अपनी ऑटोबायोग्राफी पूरी की। जेल से छूटने के बाद वह अपनी बीमार पत्नी को देखने स्विट्जरलैंड गए। जुलाई 1946 में नेहरू चौथी बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू ने किए ये बड़े काम। एक प्रधानमंत्री बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक मूल्यों और विचारों की बात की। उन्होंने सेक्युलर और लिबरल अप्रोच पर जोर दिया। उन्होंने भारत की बुनियादी एकता पर फोकस किया। उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद की वकालत की और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करके भारत के औद्योगिकरण को प्रोत्साहित किया। नेहरू ने उच्च शिक्षा की स्थापना करके वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दिया। 4 उन्होंने कई सामाजिक सुधारों की स्थापना की, जैसे मुफ्त सार्वजनिक शिक्षा, भारतीय बच्चों को मुफ्त खाना, महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार, जाति के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए कानून आदि। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें।